तो चलिए अब देखते हैं CSS फाइनल एग्ज़ाम कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। आपको थोड़ा सा समझ लेंगे तो कैच करने में आसानी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि समटाइम्स मतलब कभी कभी योर इमेजिनरी प्रॉब्लम, आपका जो है कल्पनाशील जैसा जो समस्या है, आप कल्पना करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में, गिव यू मोर स्ट्रेस, वो ज़्यादा आपको तनाव देता है देन रियल लाइफ टच, माने वास्तविक जीवन के तुलना में। वास्तविक जीवन में उतना स्ट्रेस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा इतना कि आप कल्पना प्रॉब्लम को, समस्या को कल्पना करेंगे तो होगा। ये सही बात है, ये हो सकता है। तो ज़्यादा सोचेंगे तो आपको ज़्यादा तनाव होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एग्री होगा, सहमत, बी होगा आंसर इसका। दूसरा है टेकिंग कंप्यूटर प्रिंटेबल शीट्स, माने कंप्यूटर से प्रिंट करने वाला शीट को आप लेते हैं फ्रॉम ऑफिस, माने ऑफिस से घर के लिए, माने घर लेके चले जाते हैं। ये सूट्स द वर्क प्लेस इथिक्स, क्या ये आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लिए सही है? तो नहीं, क्योंकि ऑफिस में पेपर रखा जाता है ऑफिस के काम के लिए, आप घर पे उसको यूज करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए यह क्या होगा? डिसएग्री, माने ये असहमत होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, कोई भी क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन सेम ही रहते हैं लगभग, इसलिए इसको अभ्यास कर लेना है। तीसरा है सीनियर्स हैविंग इन ए मोरली अपराइट मैनर सेट एन एग्जाम्पल फॉर एम्प्लॉयज टू फॉलो, माने जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं वो एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने जो जूनियर एम्प्लॉय हैं उनके लिए। ये क्या है? दिस लीड्स टू वर्क गुड वर्क प्लेस एथिक्स, क्या ये अच्छा काम करने की जगह के लिए अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है? तो हाँ, अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पर एग्री करेंगे, क्योंकि जब सीनियर अच्छे से बिहेव करेंगे तो जूनियर भी अच्छे से बिहेव करेंगे, तो ये एग्री होगा, सहमत। चौथा क्वेश्चन है इन ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन में यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यू ऑफ डिफरेंट पीपुल, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग जो व्यू है उसको आप स्वीकार करना चाहिए। दिस शोज योर, यह क्या सोच करता है आपका? ओपननेस फॉर क्रिटिसिज्म या पॉजिटिव एटीट्यूड, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन इसमें? पॉजिटिव, ये बी। ये सही बात है कि आप जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग जो उसके व्यू है, मतलब सोच विचार है, उसको आप स्वीकार करते हैं, समझते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये बी होगा इसका जवाब, ठीक है। पांचवा है हाउ शुड वी मैनेज टाइम, हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो सबसे बड़ा वाला जो है यहाँ पर लिखा है फॉर टाइम मैनेजमेंट, ये इसका जवाब होगा। इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि ये फॉर टाइम मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। 6 नंबर में आते हैं, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, कम से कम समय में आपको समझाना है, इसलिए आप बस कैच करना समझिए कि कैसे क्वेश्चंस जो है, कैसे क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। 6 है यू विजिट ए क्लोथ शॉप, आप एक कपड़ा के दुकान पे जाते हैं। ट्राई मैनी आउटफिट्स, आप अलग अलग जो है कपड़े को ट्राई करते हैं। एंड कम आउट विदाउट परचेजिंग एनीथिंग, आप बिना खरीदे, विदाउट मतलब बिना, परचेज मतलब खरीदना, बिना खरीदे बाहर आ जाते हैं। यू टेल देम सेल्समैन दैट यू डू नॉट लाइक एनीथिंग, आप सेल्समैन को कहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो यू, आप कैसा फील करते हैं? तो यहाँ पर जो होगा यू फील गुड अबाउट बीइंग सेल्फ असर्टिव, फील प्राउड ऑफ मेकिंग फन ऑफ शॉपकीपर, फील असेम्ड ऑफ नॉट बाइंग एनीथिंग। तो इसका जवाब पहला दीजिएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हैं, तो ये इसमें सेल्फ असर्टिव वाला आंसर को देना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, यू भी वही सेम क्वेश्चन ये हो गया है टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, माने कोई भी प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तो प्रिपरेशन मतलब पहले से तैयारी करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन सही होगा। तो इसके लिए क्या होगा? प्रिपरेशन माने तैयारी। 9 है इफ़ ए टीम लीडर कम्युनिकेट पॉजिटिवली विथ हिज टीममेट, माने कोई भी टीम लीडर है वह सही से अपने टीममेट, अपने साथी के साथ बात करता है। एंड गेट्स द वर्क डन इफेक्टिवली, और अपने काम को काफ़ी बढ़िया से करता है। तो द पर्सन हैज़ क्या?
गुड विजन, गुड इंटरपर्सनल स्किल, द पावर टू मेक पीपल वर्क फॉर हिम, तो यहाँ पर होगा बी, गुड इंटरपर्सनल स्किल, मतलब वो सही से अपने लोगों के साथ बात करता है और काम करा लेता है। ठीक है। 10 है 10वां नंबर, केयरफुल एंड अटेंटिव लिसनिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग, मैंने सावधानी पूर्वक और बढ़िया से सुनना एक बहुत ही आवश्यक भाग होता है डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल, मतलब बहुत ही प्रभावकारी इंटरपर्सनल स्किल होता है। तो ये सही बात है, अगर बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो इसे एग्री होगा, सहमत। ठीक है। 11 है, मीरा इज ए ग्रुप लीडर हु वांट्स टू कंप्लीट ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मीरा एक ग्रुप लीडर है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क को कंप्लीट करना चाहती है। सो इसलिए सी हैज़ टू क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये सी होगा कि मेक हर टीम मेंबर्स लिसन टू ईच अदर्स व्यू केयरफुली, मैंने जो भी आपके टीम मेंबर उनका व्यू है, मैंने क्या सोचते हैं उसका सावधानीपूर्वक समझना, एंड देन कैन कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली, और तब उसके साथ टास्क को कंप्लीट करना है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इसका आंसर सी होगा। 13 नंबर है, दिनेश हैज़ ए हैबिट ऑफ नेल बीटिंग। दिनेश की आदत है नाखून काटना अपने मन दांतों से, चाहे कैसे भी। व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज, जब कोई प्रॉब्लम उसको आता है तो दांत के नीचे अपना ये नाखून काटने लगता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वो ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजली, कि वो तनाव बहुत आसानी से ले लेता है। तो यही इसका जवाब होगा कि दांतों के नीचे अपने उंगली को काटना ये आपको तनाव दर्शाता है कि आप बहुत ही आसानी से तनाव में आ जाते हैं। 14 है, प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू, मैंने पहले से एक लिस्ट बनाना काम का, ये आपको मदद करता है। क्या में मदद करता है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम, यही सही होगा, क्योंकि आप जो टाइम दिया गया है उस हिसाब से अपने काम को आप बांट लेते हैं। अगर आपको मालूम होता है कि आपके पास कौन कौन से काम हैं, मतलब टू डू लिस्ट मतलब आप पहले से काम का जो है लिस्ट बनाए हैं। तो ठीक है। इसके बाद है 15 नंबर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज ए फैक्टर व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस इथिक्स, दिस इज पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगा कि आप बढ़िया से अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लेते हैं और सही समय पर उसको पूरा करते हैं, तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। 16 नंबर में है, अशोक स्पीक्स वेल, अशोक बहुत अच्छा बोलता है बट डज नॉट वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप, वो समूह में अपने बातों को नहीं रख पाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ही नीड्स टू वर्क, वो अपने माने इंटरपर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस पर उसको काम करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा बढ़िया करना पड़ेगा, तभी जो है उसके मन का हिचकिचाहट जो है दूर होगा। ठीक है। तो इसमें आंसर होगा सी। 17 में, स्नेहा डज नॉट लाइक द फीडबैक गिवन बाय हर टीचर, स्नेहा जो है टीचर के द्वारा जो फीडबैक दिया गया उससे वो पसंद नहीं करती है। ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल, टीचर उसके हैं कुछ उसके ड्रेस पहन के आई है तो उस पर कुछ है फीडबैक दे देती है। स्टार्टेड क्राइंग, इससे वो क्या होता है चिल्लाने लगती है। दिस इंडिकेट्स, यह क्या दिखाता है, यह दर्शाता है कि शी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली, वह उसको जो है अपने जो फीडबैक है उसको पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ये नहीं कि उस पर चिल्लाने लगना है। ठीक है। तो बी होगा इसका जवाब। 18 है, यू मेक वे फॉर द एम्बुलेंस, आपको जो है एम्बुलेंस का रास्ता देना चाहिए और फायर इंजन का, नहीं आग लग गया उसको बुझाने वाला फायर इंजन को रास्ता देना चाहिए व्हेन यू ड्राइव, जब आप गाड़ी चलाते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट, यह क्या दर्शाता है कि यू आर अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप अपने जिम्मेवारी से आप जिम्मेवारी को जानते हैं, अपने अवेयर हैं, तो इसलिए सी होगा। ठीक है। कि आप कोई भी एम्बुलेंस है चाहे फायर इंजन से उसको आप रास्ता दे देते हैं। 19 से, जिलसी मेक्स द पर्सन, जिलसी मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या करता है मनुष्य को, एक आदमी को, इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग गुड इन अदर्स, वह दूसरे का प्रशंसा करने में असक्षम हो जाता है, जब ईर्ष्या करता है दूसरे को प्रशंसा नहीं कर पाता, इसलिए ए सही होगा। ठीक है। क्योंकि
खुद ईर्ष्या करता है तो क्या किसी के बारे में प्रशंसा करेगा। 20 नंबर है द स्टेटमेंट विल हेल्प योर फ्रेंड इन बिल्डिंग ट्रस्ट इन यू। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके दोस्त से आपके साथ जो है ट्रस्ट माने भरोसा पैदा करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे बताना है कि यू विल नेवर गिव अवे योर फ्रेंड सीक्रेट्स। जो आपके दोस्त का सीक्रेट है, रहस्य है, उसको कहीं पर किसी को नहीं बताना होगा। अब ये नहीं कि आप उसके रहस्य को बताते चलेंगे तो आपका जो भरोसा है आपके दोस्त का तो टूट जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अवे योर फ्रेंड सीक्रेट्स मैंने फ्रेंड्स के जो सीक्रेट है वो नहीं बताना चाहिए, तो भरोसा टूट जाएगा। 21 नंबर में है व्हेन यू ज्वाइन इन न्यू फ्रेंड सर्किल। जब आप एक नया फ्रेंड सर्किल ज्वाइन करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, तो क्या गलत नहीं है। बी नंबर होगा प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, मैंने अपने टैलेंट्स को विश्वासपूर्वक उसके सामने प्रेजेंट करना, बताना कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। इससे कभी भी मैंने ये कोई गलत बात नहीं है, इसलिए आपको इसलिए इसका आंसर बी होगा। आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स टू बी डन व्हाट शुड यू डू। आपको काम दिया गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो एलोकेट अ स्पेसिफिक टाइम टू ईच एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है उसका एक टाइम सेट कर देना है कि ये काम कब करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 23 नंबर में है टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू। आपके टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू, इसका मतलब स्पीक अबाउट योर वीकनेसेस विथ योर फ्रेंड। ये क्या दर्शाता है कि स्पीक अबाउट योर वीकनेस विथ योर फ्रेंड। टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू, कोई आपके निगेटिव को आइडेंटिफाई करता है, माने बताता है, तो वो आपके फ्रेंड्स में वीकनेस से कमी है, ठीक है। निगेटिविटी नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है, तो सी होगा इसमें। इफ़ यू गोल फॉर योर सेल्फ एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट अचीव योर गोल व्हाट विल यू डू। अगर आपको गोल प्राप्त करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है गोल, तब क्या करना है, स्प्लिट इट इनटू अ स्मॉलर एंड अचीवेबल टारगेट। इसको छोटे, स्प्लिट मतलब तोड़ना है छोटे छोटे टारगेट में कि आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकें। तो इसमें आंसर सी होगा। बी इसलिए नहीं होगा के लिए गेट स्ट्रेट से लिखा है, तनाव में नहीं होना है, गोल को नहीं बदलना है। पहला ऑप्शन, आपको अपने गोल को छोटे छोटे टारगेट में तोड़ना है और फिर छोटे छोटे टारगेट को पूरा करना है, इसलिए सी होगा। मीना सा हर कॉलिग्स मेल बॉक्स ओपन व्हेन हर कॉलिग वाज नॉट इन हर प्लेस। मीना जो है अपने कलीग मतलब जो पड़ोसी है काम करने वाली, उसका मेल बॉक्स चेक करती है जब वो अपने जगह पे नहीं होती है। व्हाट शुड मीना रिएक्शन टू दिस, मीना का रिएक्शन क्या होगा। तो मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू अदर स्टाफ मेंबर्स एंड चेक देम हर एम, नहीं, इसमें पहला होगा मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू हर कलीग ऑन हर रिटर्न। मीना को जब वापस आती है कलीग ऑन हर रिटर्न, कि मीना को बताना है जब वापस आती है तो उसको जो है अपना बताना है कि चेक करने के लिए, ठीक है, मैंने खुद चेक नहीं करना है। इसमें ए होगा। मान लीजिए किसी का मेल खुला हुआ है तो उसको देखना नहीं है, मैंने आया हुआ है तो उसको देखना नहीं खोल करके, वो जब आएगी तो उसको बताना है कि मेल आया हुआ है, देख लो। समीर कॉल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रिक्वेंटली व्हेन ही इज इन ऑफिस। समीर को हमें लगातार फ़ोन आ रहे हैं फ्रेंड के, रिलेटिव के, जब ऑफिस में होता है। ये क्या दर्शाता है कि ही इज़ मिस यूजिंग द कंपनी टाइम, वो कंपनी टाइम को मिस यूज कर रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है, तो बी होगा। हाउ ऑफन शुड यू रिशेड्यूल मीटिंग, आपको जो हाउ ऑफन शुड यू मैंने फिर से मीटिंग को जो है रिशेड्यूल करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि रियरली एज यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, ये बी होगा कि दूसरे के टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है। बार बार मीटिंग को रिशेड्यूल करेंगे तो दूसरे का टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए बी होगा, क्योंकि दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट अदर्स टाइम टू, दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट करना है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट तैयार करने का क्या मकसद होता है कि टू सेव टाइम एंड यूज इट इन मोर प्रोडक्टिव मैनर, समय को बचाना
और उसका बेहतर ढंग से उपयोग करना। लिस्ट बनाएंगे काम का तो आपका समय बचेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी एकम्प्लिश्ड इन, शॉर्ट टर्म गोल कितने समय पूरा करना है? इन ए ईयर, आंसर बी होगा, 1 साल के अंदर। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड एंड और क्रॉस द पीपल, इसका आंसर बी होगा। मेक मी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स एंड मोर, शॉर्ट टेम्पर, बस यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है लिखा हुआ, मैंने अपने आप को अलग रखना है। मेक मी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, ये आपको दूसरे से अलग बनाता है अगर शॉर्ट टेम्पर है तो। शॉर्ट टेम्पर मतलब कि थोड़ा सा दिमाग सही से काम नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, आप एक दूसरे से अलग महसूस करेंगे, मैंने बटे हुए। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा ज़्यादा, समझने में। इसको थोड़ा सा पढ़ के आप ट्राई करेंगे, अन्यथा जो भी क्वेश्चन जो बताया गया उसको आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे। एन स्पीकर एड्रेस ए पर्सन बाय नेम डिस्कशन, ही और शी गेट्स एसोसिएटेड विद द स्पीकर एंड द टॉपिक इमीडिएटली, इसमें आंसर ए होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस दिया गया है, एक और वीडियो जो शेयर किया गया है उसको देखिएगा, उसमें भी जो है आपको आंसर टिक किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लिया गया ताकि जो है आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे, और 1-2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आने ही लगेंगे। ठीक है। इसे याद भी हो जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा। इसलिए जो है आप लोग थोड़ा पेशेंस रख करके पूरा एक बार वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार हो सके तो संभव, आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर के साथ पास हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।